कल मैं बैंक जाकर ये सारा सोना गिरवी रखूंगा, फंड लेकर आऊंगा जो हम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे। अरे घर का सोना मतलब स्त्री धन होता है। हाँ, तो उसी सोने की वजह से घर की स्त्रियों की किस्मत चमकने वाली है ना। ठीक है, आपकी बात मान लेता हूँ बस, लेकिन एक शर्त है। तो कैसी शर्त? वंदना भाभी से परमिशन लेके आओ पहले। बंधु मना नहीं करेगी क्योंकि वो मॉडर्न है, प्रैक्टिकल है और लॉजिकल है। I'm sorry, मेरा ध्यान कहीं और था, मैं कहीं और देख रहा था, मुझे पता नहीं था तो सामने से आ रही हो। मैं काम करता हूँ, मेरे घर के बाजू में एक शॉप है, मैं वहां से ठीक करा दूंगा। अथर्व, इट्स ओके, चिल। अरे इट्स नॉट ओके, वो शायद टैबलेट अब चलेगा भी नहीं। नो वरीज यार अथर्व, आई वांटेड टू बाय अ न्यू मॉडल एनीवे, ये काफी पुराना हो चुका है। डोंट स्ट्रेस अथर्व। अरे ऐसा नहीं। अरे बाबा, तुम हमारे क्लास के डीआर हो। एग्जैक्टली, और इतना तो हक बनता ही है। सो इट्स ओके, कम ऑन गाइस। अदिति, डस्टबिन कहाँ है? उधर उधर होगा। हाँ, डस्टबिन कहाँ है? डस्टबिन कहाँ है? उधर जी ने सुना, डस्टबिन कहाँ है? 50,000 का टैबलेट टूटा है। वो इतनी चिल है। हमारे घर पे अगर 50 रुपए का बल्ब टूट जाता है ना तो मम्मी कितना गुस्सा हो जाती है। वो लड़का है ना अभिमन्यु, उसने सही कहा था, ये होती है खरगोश मेंटालिटी। अच्छा हुआ ये मैंने बात डैडी के दिमाग में डाल दी। अरे साहब आइए ना, मैं बताता हूँ आपको। मैं यार ये समझ क्यों नहीं रहा है? चला। अरे खोलिए साहब इसे। अरे क्या है तिवारी, कौन सा पिक्चर दिखाने की कोशिश कर रहा है तू भी? सर मेरी बात का यकीन कीजिए, सबूत है सीसीटीवी। आपको मेरी बात का विश्वास नहीं है? सीसीटीवी पे तो विश्वास होगा ना साहब। चेक कर लीजिए आप लैपटॉप में। खोल भाई खोल, देख ले। पहले ये तिवारी, तेरे गुनहगार का फोन आ गया है, राजेश भाई का। अरे राजेश भाई, ये तिवारी बोल रहा है कि क्या अब पुलिस स्टेशन में हो? हाँ, अरे अरे अभी पहुंच। हाँ, ये तो ये तिवारी सही बोल रहा है। राजेश भाई ने ट्रैफिक रूल तोड़ा और उनको पुलिस पकड़ कर लेके गई। पुलिस चौकी जाना पड़ेगा हमें। चल जल्दी चल। एक मिनट तिवारी जी साहब। किसी भी हाल में ये बात परम पूजनीय, परम आदरणीय, सुंदर अरे वरना अभी को पता नहीं चलना चाहिए, समझ गया ना तू? जी समझ गया। चल ना, कितना फुटेज लेता है वो। हाँ, चल, अरे चल। सखी, यस। क्या है क्या ये सब? LOE। LOE मतलब? LOC का मतलब क्या होता है? लाइन ऑफ कंट्रोल। तो LOE का मतलब है लाइन ऑफ इक्वालिटी। एक मिनट, तो क्या कहना चाहती है? काकी, अभी दो बेबीज आने वाला है, तो डबल काम, डबल जिम्मेदारियां, और सिर्फ मम्मी को ही थोड़ी ये जिम्मेदारियां निभानी होती है, पापा और मम्मा दोनों को निभानी होती है। एक मिनट, मनोज। हाँ? इधर आ तो जरा, सखी देख क्या कह रही है। क्या कह रही है? हमें ना बच्चों की और घर की जिम्मेदारियां बांट लेनी है। हाँ। तो देख, मैं खाना बनाऊंगी, तू बच्चों को खिलाएगा, ठीक है? मैं उन्हें सुलाऊंगी, हाँ। तू उनके डायपर्स चेंज करेगा। ओके, एक मिनट। डायपर्स मैं कैसे चेंज करूंगा? मेरे को आता नहीं ना। क्यों नहीं? आपको भी तो आना चाहिए ना, जिम्मेदारियां दोनों की बराबर की होती है। क्या सकी, दोनों में झगड़ा लगा रही है तू भी? मनोज का काम है, झगड़ा नहीं लगा रही हूँ मैं, बराबरी की बात कर रही हूँ। बच गया। जूनियर वागले का फोन है। बोल छोटे,
काका मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। क्या हो गया? मुझसे किसी का टैब टूट गया। टैब? हाँ, टैबलेट। टैबलेट टूट गया? क्या हुआ? अथर्व का कॉल है, वो बोल रहा है उसके हाथ से किसी का टैबलेट टूट गया। हाँ, और वो भी मेरी क्लास की लड़की का। ओहो अथर्व, इसमें कौन सी बड़ी बात है, किसी केमिस्ट से खरीद ले। ले ये ले, अब सुन तेरे लिए दूध रखा हुआ है, पी लेना। हाँ। अब ऐसे कैसे टूट गया अथर्व? टूट गया ना काका, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। अपना इम्प्रेशन ठीक करने के लिए क्या करूं? अथर्व, तू ना दादी के हाथ की खीर खिला दे, सब ठीक हो जाएगा। हाँ। बेस्ट आइडिया है। अथर्व, उसको घर बुला ले। अपनी मस्त फैमिली से मिलेगी ना तो तेरे एक क्या 1000 गुना माफ कर देगी। हाँ अथर्व, काका सही कह रहा है, फैमिली से मिलाना इज नॉट अ बैड आइडिया। अच्छा अथर्व, तुझे अगर ऑकवर्ड लग रहा है तो आज पूजा है ना घर पे, आज ही बुला ले। पूजा में इनवाइट आई एम नॉट श्योर काकी। वो सब छोड़ छोटे, हर शुभ कार्य की शुरुआत ऊपर वाले का नाम लेके ही होती है। बिंदास बुला ले। बाय। चल रखता हूँ। राधिका, राधिका, अरे वो देखो, वो तिवारी पता नहीं क्यों लगातार रोए जा रहा है, रोए जा रहा है। देखो तो सही। अरे देख क्या रहे हो भाई, देखो उसको। अच्छा चलो। अरे रुक जा, क्या हुआ? तेरे मुंह पे से स्ट्रेस वाले एक्सप्रेशंस क्यों हैं? वो देख, वो लोग यानी अनन्या मेरे घर पे एकादशी की पूजा के लिए आएंगे क्या? तेरी बस की बात नहीं है। हो सकता है, यस। हेलो हेलो हेलो। हाय। ओके। नहीं मतलब मैंने जैसे बोला मेरे घर पे एकादशी पूजा है, आना जरूर। हाँ? अरे तू चल मेरे साथ। हाँ तो मिस्टर आरटीओ साहब। आरटीओ साहब नहीं, राठौड़ साहब। वो आरटीओ ऑफिसर है, उनका नाम राठौड़ साहब है ना? हाँ 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 तो मिस्टर आरटीओ ऑफिसर राठौड़ साहब, ऐसे कौन से रूल तोड़े हमारे राजेश भाई ने जो आपने इन्हें अंदर कर लिया? कौन से तोड़े? कौन से बचे हैं तोड़ने के लिए, ये पूछिए। अच्छा तो कौन से बचे हैं? अबे वो लिटरली ऐसा बोलने के लिए नहीं बोल रहे हैं। चलो मैं बताता हूँ। रैश ड्राइविंग, सीट बेल्ट भी नहीं पहना हुआ था, रॉन्ग साइड पे गाड़ी चला रहे थे, सिग्नल भी तोड़ दिया, और ना जाने कौन कौन से रूल्स तोड़े हैं मुझे भी याद नहीं। अब गलती हो गई सर। अभी गलती? गलतियां बहुवचन। इन्होंने बहुत सारे रूल्स तोड़े हैं और मैं रूल्स तोड़ने वालों को कभी माफ नहीं करता, क्योंकि मिस्टर वागले रूल्स मींस रूल्स। फॉलो ना करे थे फूल्स, फूल्स गो बैक टू स्कूल्स। योयू, ये कुंभ के मेले में बिछड़े हुए दो भाई हैं क्या? क्या? हाँ नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। मैं क्या बोल रहा हूँ सर, जो हुआ वो हो गया, अब करना क्या है वो बताइए ना। फाइन भरना पड़ेगा और क्या। कितना फाइन भरना होगा? ढेर सारा। तोड़ दूं? ओ राजा भाई, सिग्नल तोड़ दूं? घर पहुंचने की तो बहुत जल्दी होगी नहीं आपको? हैं? इतना
सीधे रास्ते पे चलने वाला आदमी ये रॉन्ग साइड पे कैसे चला गया? मैं तो बस थोड़ा तेज चलना चाहता था हर्षद भाई। कब तक मैं कछुए की स्पीड पे चलूंगा? कभी ना कभी तो खरगोश बनना ही पड़ेगा ना मुझे। आज मैं खरगोश की तरह चला, इसीलिए ऑफिस जाने का नया रास्ता ढूंढ पाया मैं। देखना, कल से ऑफिस में रोज 7.5 मिनट जल्दी पहुंचूंगा। ये है मेरी आज की डिस्कवरी। अमाना, उसके लिए मुझे पुलिस स्टेशन के चक्कर काटने पड़े, जुर्माना भरना पड़ा, लेकिन ठीक है यार, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। वास्को दा गामा हो या कोलंबस हो, इन्होंने भी कुछ ना कुछ त्याग किया होगा ना, तभी जाकर उन्होंने डिस्कवरी की। हाँ, सही है। पर वास्को डी गामा, कोलंबस, इन सब के टाइम पर है ना ट्रैफिक रूल्स नहीं थे राजेश भाई। बराबर है। अरे क्या है? ये क्या है भूत सवार आपके दिमाग पे? खरगोश, कछुआ, क्या है ये? गाड़ी में 12 महीने छाता रखते हैं आप, इस डर से कि कहीं बिन बादल बरसात ना हो जाए। जो आदमी अपनी पूरी लाइफ में इतना सा भी रिस्क नहीं लेता है, वो आज इतना बड़ा रिस्क लेने लग गया। रिस्क लेने का इतना ही शौक है तो आओ ना शेयर बाजार में, आओ। मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं। ऐसे फॉर्मल में पूजा अटेंड करोगे? व्हाट? पूजा अटेंड करने के लिए नहीं, शेयर बाजार में पैसे लगाने के लिए मैं तैयार हूं। तबीयत ठीक है ना? क्या हो गया? नहीं, गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं हुआ ना? सर पे चोट बोट तो क्या बात कर रहे हो राजेश भाई? क्या है? शेयर बाजार में जल्दी मुनाफा होता है ना? होता है ना? तो मुनाफा कमाने के लिए मैं पैसे लगाने के लिए तैयार हूं। जल्दी मुनाफा होगा तो मैं जल्दी खरगोश बन पाऊंगा। ओ खरगोश है? जल्दी मुनाफा होता है ना शेयर बाजार में, तो जल्दी नुकसान भी होता है। और बड़ा मुनाफा कमाने के लिए बड़ा इन्वेस्टमेंट भी चाहिए। है आपके पास इन्वेस्टमेंट? है राजेश भाई, जिसका काम उसी को साजे, समझे आप? और राजेश भाई, बाहर है ना भेड़िए बैठे हुए हैं जो खरगोश का खून चूसने के लिए तैयार है। आप कछुई बरोबर हो, कछुए की चाल चलो, सुरक्षित रहोगे, समझे? खरगोश बनना है। बंधु, हाँ बंधु, हाँ टेंशन मत ले, राजू आ जाएगा। हाँ, बिल्कुल टेंशन नहीं, नो पैनिकिंग, नो पैनिकिंग। हाँ हाँ माँ। अब बंधु, हाँ मैंने कुछ भूल रही हूँ। क्या भूल रही हूँ? कुछ नहीं भूल रही माँ, अभी टेंशन मत लीजिए। नो पैनिकिंग, ओके? नो पैनिकिंग। नहीं, अब मैं भूल रही हूँ, ये गांठ बांध दी ना मैंने, तो मैं भूल रही हूँ। क्या भूल रही हूँ? माँ, अब से ना खाली गांठ मत बांधिएगा, एक चिट पे सारी चीजें लिखकर उसको गांठ में बांधिएगा, ताकि जब आपको याद करना हो तो गांठ खोलिएगा, चिट पढ़िएगा और याद आ जाएगा। है ना? ये ठीक है। दीदी, टेबल पे ये ट्रे क्यों रखी है? टेबल क्लॉथ बिछाना है ना मुझे। हाँ तो क्या तो? अनन्या आने वाली है, उसके वेलकम में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। आपने सॉफ्ट ड्रिंक्स रखी फ्रिज में? अथर्व, डैडी वहाँ जेल में है और तुझे अनन्या के वेलकम की पड़ी है। दीदी, डैडी को ना मुंबई पुलिस ने नहीं, ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ा है। हेलो, सॉरी, जरा लेट हो गया मैं। सॉरी, जरा आने में देर हो गई। कैसे हो? ठीक हो ना? हाँ, ठीक हूं मैं। क्यों ऐसे क्या रिएक्ट कर रही हो, जैसे तुम्हारा पति जंग लड़कर लौटा है? राजू, हाँ, ऐसा क्यों करता है कि तुझे पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है? मतलब तुम सब लोगों को पता चल गया? इस सोसाइटी में भी ना किसी के पेट में बात नहीं टिकती। मम्मी आप टेंशन मत लीजिए, रिलैक्स। हाँ, सब लोग जस्ट रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ है। ये सारे मर्द लोग एक जैसे होते हैं। पहले ये फोर आश्वासन दिलाते हैं कि हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, फिर वहीं जाकर चोरी करते हैं। तोंडा ले लेते बोल दे। चोरी के जुर्म में मैं पुलिस स्टेशन नहीं गया था। वो तो बिना सीट बेल्ट के रॉन्ग साइड से सिग्नल तोड़कर 80 की स्पीड पर चला रहा था मैं। हाँ? What? तुमको क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? हाँ?
क्या? वहीनी, दिलीप ने मेरे पैसे चोरी किए वहीनी। क्या दिलीप ने क्या पैसे चुराए? किस लिए? नहीं पता राजेश भाऊ, लेकिन मेरे पैसे चोरी किए। आशा ताई, इतनी जोर से चिल्लम चिल्ली मत करो। गेस्ट आके यही सुनेंगे तो क्या सोचेंगे? गेस्ट? कौन सा गेस्ट? गेस्ट। हाय। अदिति, तुम यहाँ? तुम्ही ने तो इनवाइट किया था। मैंने? हाँ। मेरे घर पे एकादशी पूजा है, आना जरूर। ओह हाँ, ये मेरे डैडी है। जानती हूँ मैं। आपका नाम राजेश वागले है ना? आप स्टार शेफ वंदना वागले? आप सखी दीदी, I mean सखी वागले? आप स्वीटेस्ट दादी राधिका वागले? हाँ। और आप आशा ताई, A for आशा ताई, है ना? वाह, मतलब दिस इज सुपर्ब। अथर्व कॉलेज में हमारे बारे में बात करता है? नहीं, एक्चुअली मैंने इसके सोशल मीडिया हैंडल पे आप सबके फोटोज और वीडियोस देखे थे तो इसलिए पता चला। अच्छा, ओके। हाँ, आओ ना पूजा करते हैं। ये ले लो, फूल ले लो। बंधु, याद आया गांठ क्यों बांधी थी? आजा आजा। अरे बाप रे, चलो ओके ओके ओके, आराम से आराम से आराम से आराम से। मुझे याद आ गया। हाँ, अच्छा लग रहा है, याद आ गया। ओके। जल्दी अंदर आ, मुझे याद आया। ये गांठ मैंने क्यों बांधी थी? याद है विद्या, तू भी आ गई। अरे बताती हूँ ना, रुको बताती हूँ। हाँ, एक मिनट। डैन डैन। ये क्या है माँ? देखो एकादशी की रिटर्न गिफ्ट दोनों के लिए। रिटर्न गिफ्ट? पर हमने तो आपको कोई गिफ्ट दिया ही नहीं है। तुम दोनों ने मुझे इतनी खुशियां दी है, वो गिफ्ट से कम है क्या? माँ, ये तो सोने के कंगन है, ये हम नहीं ले सकते। अरे कैसे नहीं ले सकते? बंदो, ओहो, अरे महिला समाज पूजा छोड़कर यहाँ क्या आ गए आप लोग? ये क्या है? सोने के कंगन माँ ने दिए हैं। हम कब से मना कर रहे हैं, काकू मान ही नहीं रही है। मम्मी ने बनवाए? हाँ, ये ना मैंने भिशी लगाई ना, उससे बने हैं। पता है, इन दोनों के नाम से ना मैं थोड़े पैसे डालती थी भिशी में, और मेरे नाम पे भिशी लग गई तो मैंने सोना खरीद लिया। मैंने सुना है सोना ना बहुत बढ़ने वाला है। अरे हर्षद तो कहता है जब शेयर मार्केट गिरता है ना तो सोने का भाव डबल तिबल चौबर हो जाता है। बाप रे। ले लो ना, पहन के दिखाओ। कोपरे का प्रसाद, मजा आ गया। राजेश भाई, वैसे दूसरे प्रसाद का भी बंदोबस्त हो चुका है। दूध पेड़ा? तो एकादशी में दूसरा प्रसाद वही होता है ना? नहीं, एकादशी का प्रसाद नहीं, इन्वेस्टमेंट का प्रसाद। इन्वेस्टमेंट का प्रसाद? हाँ। कोई नया प्रसाद आया बाजार में? अरे नहीं हर्षद भाई, इन्वेस्टमेंट के फंड की बात कर रहा हूं मैं। जुगाड़ हो गया। जुगाड़ हो गया? यस। इतनी जल्दी? हाँ। कमाल है यार राजेश भाई, है? इतनी जल्दी तो फंड मैनेजर भी फंड का जुगाड़ नहीं कर पाता है। एक बार सोच लिया ना तो बस पीछे नहीं हटते। अरे हाँ, बहुत चल लिया कछुए की तरह। हाँ, जैसे खरगोश की तरह सोचा तो आंखों के सामने ही फंड नजर आया। आंखों के सामने? मतलब गोल्ड। और सोना? और नहीं तो क्या, मम्मी, विद्या और वंदू रानी का मिलाकर काफी सारा सोना है।
मेरे पास, जो साल में 2 बार बैंक के लॉकर से बाहर निकलता है। एक आज पूजा के दिन और दूसरा डायरेक्ट निकलेगा दिवाली को। तो मैं सोच रहा हूं मैं कल ही बैंक जाकर सोना गिरवी रखता हूं, उसके बदले फंड लेता हूं जो हम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे। फिर फायदा ही फायदा है ना। क्या हुआ, तबीयत ठीक है ना आपकी? अरे दिमाग खराब हो गया आपका राजेश भाई। क्या? अरे घर का सोना मतलब स्त्री धन होता है। हाँ, तो उसी सोने की वजह से घर की स्त्रियों की किस्मत चमकने वाली है ना। और नहीं चमकाई तो नहीं, नुकसान हो गया तो? अरे आपके होते हुए कैसे नुकसान होगा, आप हो ना। नहीं नहीं राजेश भाई, अरे शेयर बाजार अभी बहुत रिस्की है, कोई गारंटी नहीं है। और भारतीय परिवारों में ये जो गोल्ड होता है उसे रेनी डे फंड कहते हैं। और आजकल बारिश कभी भी गिर सकती है। अच्छा भाई, अब बरसात में भीगने के डर से अगर हम घर के बाहर नहीं निकलेंगे तो फिर मंजिल तक कैसे पहुंचेंगे? और ये रेनी डे का सोच सोच के यहाँ लाइफ में सूखा पड़ा है, उसका क्या? आप अपनी बात कीजिए, आपने अपनी किस्मत इस शेयर मार्केट में ही चमकाई है ना, तो बस। अरे अच्छा चलो ठीक है, आपकी बात मान लेता हूँ बस, लेकिन एक शर्त है। तो कैसी शर्त? वंदना भाभी से परमिशन लेके आओ पहले। तो फिर आप तैयारी शुरू कीजिए, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है बंधु मना नहीं करेगी, क्योंकि वो मॉडर्न है, प्रैक्टिकल है और लॉजिकल है। हाँ, पर दिमाग से पैदल नहीं है। क्या बोले जा रहे हो? तो प्रॉब्लम क्या है बंधु? वैसे भी ये गहने साल भर बैंक के लॉकर में पड़े पड़े सड़ते रहेंगे। लॉकर में गहने सेफ रहते हैं, सड़ते नहीं हैं। और इन गहनों की हमारे लिए इमोशनल वैल्यू है। हम गहनों को हर समय पैसे से नहीं तोल सकते हैं राज। ये गहने हमारी पूर्वजों का आशीर्वाद है, हमारे परिवार की विरासत है, राइट? ये पुरानी सोच है बंधु। क्या एग्जैक्टली तुम इन गहनों को लेकर इतनी क्या सेंटिमेंटल हो रही? क्यों ना हो सेंटिमेंटल? किसने दिए गहने? माँ ने दिए ना। और माँ मेरे लिए सिर्फ सास नहीं है, एक्चुअली में मैं माँ मानती हूँ उन्हें। माँ के आशीर्वाद को मैं ऐसे ही गवा नहीं सकती हूँ राज। अरे गवाने की बात कौन कर रहा है? मैं तो बढ़ाने की बात कर रहा हूँ। अगर थोड़ा रिस्क नहीं लेंगे ना बंधु, तो हम ये कछुआ बनकर ही रहेंगे। हाँ, नाउ आई नो। क्या? अथर्व की बात अभी तक चुभ रही है ना तुम्हें? उसी बात को लेकर सोचे जा रहे हो। डैडी, वो एक जमाना था जब कछुआ जीता था। आज के जमाने में ना स्लो एंड स्टेडी नहीं, फास्ट एंड फ्यूरियस जीतता है। वो बच्चा है राज, अभी अभी तो नई दुनिया में कदम रखा है उसने। और इस नई दुनिया की चमक धमक को देख के कभी कभी उसका मन फिसल सकता है। पर हम तो उसके पेरेंट्स हैं ना, हमारा काम उसे संभालना है, उसके साथ फिसलना नहीं। राज, ये गहने बड़ों का आशीर्वाद है, इनके साथ जुआ नहीं खेल सकते। बंधु राज प्लीज प्लीज प्लीज, हम मिडिल क्लास फैमिली है ना, हमारे लिए पैसों से ज्यादा अहमियत होती है रिश्तों की, इमोशंस की, वैल्यूज की। और इनके साथ जुआ नहीं खेल सकते हैं। ओके? वाह, बिल्कुल सही किया। बहुमुखी प्रतिभा की धनी, परम पूजनीय, परम आदरणीय, सुंदर सन्नारी बनना भाभी ने। क्या जरूरत क्या है इतना रिस्क लेने की? क्या है? गाड़ी का सीट बेल्ट ना पहनना, उल्टे रास्ते से गाड़ी चलाना। और कितना रिस्क लोगे राजेश भाई? इस साल के रिस्क का कोटा हो गया आपका, है ना? यस, अब अगले साल रिस्क लेना। एक आइडिया दूं, आप रबर का ग्लव्स बिना पहने बल्ब निकालना। इससे बड़ा रिस्क और क्या हो सकता है आपके लिए? बहुत कॉमेडी है, बहुत कॉमेडी है। उसके अगले साल है ना, वो बिना हेलमेट के बाइक चलाना है कि नहीं? हाँ, वो भी विदाउट लाइसेंस। बस बस, बहुत हुआ। सही कहते हैं, हमारी समाज में ना केकड़े भरे हुए, केकड़े। जब एक केकड़ा हिम्मत करके डिब्बे के बाहर निकलने की कोशिश करता है, तो दूसरे 100 केकड़े उसे नीचे खींचने की कोशिश करते हैं।
राजेश वागले तब तक सबको पसंद है जब तक वो मिडिल क्लास है। छोटी सोच, छोटे सपने देखने वाला मिडिल क्लास, चद्दर के बाहर पैर ना फैलाने वाला मिडिल क्लास। और सही है, मिडिल क्लास परिवार में जन्म लिया है तो मरूंगा भी मिडिल क्लास रहकर ही। फिर भले मेरा खुद का बेटा मेरी रिस्पेक्ट ना करे, है ना। कई सालों तक गले में मिडिल क्लास का फंदा पहनकर घूम चुका हूं, अब नहीं। चाहे कितने भी केकड़े मुझे डब्बे के बाहर निकलने से रोके, मैं रुकने वाला नहीं हूं। आज से मेरा नाम राजेश वागले नहीं, राजेश केकड़ा वागले। क्या? What? राजेश खरगोश वागले। अरे क्या? तो जाओ तिवारी, सारे केकड़े लेके आओ। I mean, सारे पत्ते लेके आओ जल्दी। समझते क्या अपने यार को? अरे राजेश सर। अरे दिलीप, अभी तक यही हो गया नहीं घर? ओ, आशा की राह देख रहा हूँ। आखिरी घर का काम निपटा के आ रही हो, सोचा कि साथ में घर पे जाएंगे। हाँ, दिलीप, आशा से कहना कि तुमने पैसे चुराए नहीं थे। सर ये रखिए आप। सर बुरा मत मानिए, लेकिन इतना भी अच्छा बनने की जरूरत नहीं है, वरना लोग आपका फायदा उठाएंगे। और मुझे ना पैसों की जरूरत नहीं है, और मैंने पैसे चुराए नहीं थे, उधार लिए थे लॉटरी का टिकट खरीदने के लिए। ये देखिए, और ये रिस्क लेने का अंजाम। 500 का 5000 बनाया मैंने। 5000। लॉटरी? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि राजेश भैया ने ऐसे सब ट्रैक किया। हाँ, सब ट्रैक? हाँ, मतलब राजेश भैया इतना जल्दी गुस्सा होते नहीं है। रिएक्ट होता है वो। ये सप्रेक तो तेरी बुद्धि हो गई है। राजेश भाई की भी। आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? आप राजेश भैया की बात का बुरा मत मानना। मारे को उनकी बात का बुरा नहीं लग रहा है, मारे को तो राजेश भाई की फिक्र हो रही है। कहीं वो जल्दबाजी में आके कोई ऐसा रास्ता ना चुन ले जिनसे वो जोखिम में पड़ जाए। मतलब तुमने 500 रुपए का ये लॉटरी का टिकट खरीदा और उसके बदले 10 गुना मुनाफा। लेकिन रिस्क नहीं है ये। मैं मानता हूं कि मैंने रिस्क लिया, लेकिन मेरा नसीब उन सबसे 100 गुना अच्छा था जिन्होंने लॉटरी का ये टिकट नहीं खरीदा। राजेश भाई खरगोश बनकर अपने ही बिल में फंस गए और सब कुछ गवा बैठे तो? राम जी, हर्षद ऐसा मत बोलिए। मम्मा, दादी का फोन आया था, वो सबको लेकर आ रही है। क्यों? सबको लेके क्यों आ रही है? मम्मा, देख नहीं रहे हो क्या हो रहा है? पहली बारी। मतलब आपको याद है? अरे याद कैसे नहीं? मैं अपना नाम भूल सकती हूँ, लेकिन वागले परिवार की परंपरा नहीं भूल सकती। वैसे राधिका, तुम्हारा नाम क्या है राधिका? नाम भूल गई? हाँ? अरे मुझे याद है, हर पहली बारिश में राजू अपने हाथों से हमें पकौड़े खिलाता है बना के। लाओ लाओ पकोड़े लाओ। अरे हम लोग तो तैयार है, लेकिन अपना शेफ राजू किधर है? सब्र करो, डैडी अंदर ही है, अभी किसी भी वक्त आते ही होंगे मम्मा का एप्रन पहन के। लगता है एप्रन ढूंढ रहा है। अभी राजू आपका एप्रन पहन के आता ही होगा। अरे आप लोग तो बस अंदाजा लगाओ, मुझे तो डैडी मेरे फोन में एप्रन पहन के आते हुए दिख रहे हैं। हाँ? शेफ राजेश वागले हाजिर है। शुरू करते हैं पकोड़ा पारी।
अरे वो हैंडकरचीफ नहीं मिल रहा था। चलो मैं चल। क्या? अरे हाँ, पूरा वागले परिवार सुबह सुबह। ओहो, फैमिली भी। अरे सुपर सुपर, ग्रेट आइडिया। लाओ लाओ सही, लाओ ना। चलो 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 चलो, एक फैमिली पिक्चर हो जाए। चलो स्माइल स्माइल। क्या हुआ? ऐसे ऐसे क्यों देख रहे हो आप लोग? कुछ है क्या आज? अरे अरे देख बेटा, पहली बारिश हुई है, पहली बारिश। अरे ओह, मैं तो भूल ही गया। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। मेरा हेलमेट पहन के आएंगे और फिर होगी पकोड़ा पार्टी। बंदो, हाँ वो कहाँ गया अब? हाँ मिल गया। छाता भूल रहा था मैं। ओके चलो चलता हूं मैं, शाम को मिलते हैं चाय पर। गर्मा गर्म चाय, साथ में गर्मा गर्म। अब याद आया। ये कैसे भूल गया मैं? ओहो अच्छा, हाँ पापा, पहली बारिश के साथ गर्मा गर्म पकोड़े। हाँ। अरे सॉरी सॉरी, मैं भूल गया मम्मी, एक्सट्रीमली सॉरी। कमाल करते हो राजकीर, तुमने ही वेदर ऐप देखकर कहा था ना कि सबको पकोड़े खिलाओगे पहली बारिश में, और खुद ही भूल गए। हो गया, मतलब गलती होगी, इंसान हूं ना। अरे ऐसे कैसे भूल गए? हमारा रिचुअल है ना, हम सब कितने एक्साइटेड और तुम भूल रहे हो। अरे पहाड़ टूट पड़ा क्या बंधु? मैं शाम को बनाता हूँ ना आने के बाद पकोड़े। कमाल कर रही हो तुम। हाँ दिलीप बोलो। हाँ मैं आ रहा हूँ नीचे। ओके बाय बाय। बेटा आज ऑटो से ऑफिस जाएगा? नहीं वो एक सबक सिखाना है उस दिलीप को। चलो चलो चलो, हट जाओ प्लीज प्लीज। बाय बाय बाय। ज्यादा ही हर्ट किया मैंने शायद सबको। ठीक से सॉरी बोल देता हूँ। नहीं आने के बाद बोलता हूँ। ओ राजेश भाई, आ रहे हो या पालकी बुलाऊं? ओए, अरे आप मेरा टाइम बर्बाद कर रहे हैं। आ रहा हूँ। कितना बोल रहे हो आप? मम्मा, डैडी तो ऑफिस चले गए, अब नाश्ता आपको ही बनाना पड़ेगा। सखी, अरे सखी, क्या टेंशन ले रही है? घर का एक मर्द अगर नाश्ता बनाना भूल गया है तो घर का दूसरा मर्द है ना, वो नाश्ता बनाएगा। अरे आप लोग सिर्फ आवाज करो, क्या चाहिए? वैसे मेरे को सिर्फ पोहा बनाना आता है, चलेगा? दौड़ेगा। तो आप चारों आराम से सोफे पे बैठो, मैं और श्रीनिवास किचन में जाते हैं। श्रीनिवास, मैं कांदा काटता हूँ, आप पोहे भिगो। आओ आओ, क्या बढ़िया प्लान है ना बंधु। हम चारों मिलके आराम से बैठ के इन्हें नाश्ता बनाते हुए देखेंगे। वो तो ठीक है, पकोड़े बनाने की बात थी, ये पोहे कहाँ से आ गए? बनेंगे पापा, पकोड़े जरूर बनेंगे। राज भूल गए हूँ लेकिन मुझे तो याद है ना, गरम गरम चाय और गरम गरम पकोड़े। चलिए आइए। थैंक यू। पकोड़े बाजी करेंगे हम। भुलक्कड़ गधे हो तुम राजेश फगड़े। नहीं, कहीं पे तो पढ़ा था कि गधों की मेमोरी अच्छी होती है। अरे कौन सा प्राणी है जिसकी मेमोरी अच्छी होती है? बात वो नहीं है, बात ये है कि तुम भूल कैसे सकते हो? दिलीप आगे से लेफ्ट। यहाँ से? सर यहाँ से क्यों? आगे से शॉर्टकट मारता हूँ ना, 10 मिनट पहले पहुँच जाएंगे। आजकल काफी शॉर्टकट लेने लगे हो तुम दिलीप। कस्टमर को वक्त से पहले पहुँचाना ही धर्म है साहब मेरा। नहीं मैं रिक्शा चलाने की नहीं,
लॉटरी खरीदने की बात कर रहा हूँ। वो तो बस कभी कभी यूं ही। ऐसे इलीगल आदतों का सिलसिला अक्सर कभी कभी यूं ही जैसे शब्दों से ही शुरू होता है और बर्बादी जैसे शब्द पर जाकर खत्म होता है। अरे नहीं सर, मैं तो बस छोटा ही खेलता हूँ, और वैसे भी गैर कानूनी काम नहीं है। अपने सरकार ने प्रतिबंध नहीं लगाया लॉटरी की टिकट खरीदने पर। हाँ। क्या है दिलीप, पीने के लिए जहर भी पानी की तरह पिया जा सकता है, लेकिन हम पीते तो नहीं है ना। मतलब रकम छोटी हो या बड़ी, जुआ किसी का नहीं हुआ दिलीप। ये बात सही कह रहे सर आप। वैसे दिलीप, मतलब कितनी छोटी रकम लगा सकते हैं? मतलब जस्ट पूछ रहा हूँ। वही तो पूरी गेम है राजेश सर। लोग 10 रुपए का भी टिकट खरीदने आते हैं वहां पर, तभी तो हम जैसे लोग किस्मत आजमाने चले जाते हैं वहां पर। और वैसे लोग जिनके पास बड़ी सेविंग्स नहीं होती, मोटी रकम नहीं होती रिस्क लेने के लिए, वो सब के सब आते हैं उधर। ये राजेश सर, हाँ आ गया आपका किराना का। हाँ, वैसे ये लॉटरी की टिकट बिकती कहाँ है? लक वाली गली, वहां पे बहुत सारी लॉटरी की दुकानें राजेश सर। चलो मुझे ले चलो। सच में? हाँ, मतलब मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं तुम्हें ठीक से समझा नहीं पाया हूँ कि लॉटरी खरीदना कितना हानिकारक होता है, इसीलिए चलो चलो। ठीक है, चलते हैं सर। राजेश क्या कर रहा है? अरे इन सब झमेलों में मत पड़, ऑफिस यही है। उतर जा रिक्शा से, उतर जा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि बारिश का सीजन शुरू हो गया है। ये वो सीजन है जब छतों से पानी टपकता रहता है। ये वो सीजन सॉरी है। सॉरी दक्षिश भैया, सॉरी। अरे वो बारिश हो रही थी ना, तो थोड़ी लेट हो गई। नो 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 नो, ज्योति भाभी, रूल के हिसाब से सोनू रोशन हाइट सोसाइटी में आने वाले हर एक इंसान को गीला छाता वहां पकेट में डालना होगा। और सब लोग याद रखिए, रूल के हिसाब से गीला छाता लेकर कोई भी लिफ्ट में नहीं जाएगा और ना ही सीढ़ियों पर जाएगा। तो ज्योति भाभी, आपने रूल फॉलो नहीं किया, इसलिए आपको भारी जुर्माना भरना पड़ेगा। ओहो, हमारे हीरो हीरा लाल, जच रहा इस रेनकोट में तू। अरे वाह, रेनकोट तो वाकई में बहुत बढ़िया है। फिर कहां से लिया और कितने में लिया? सोबो से लिया है। कंपनी का नाम बताओ। साउथ वेस्ट। 30,000 रुपए का है। ए दक्कू, 30,000 रुपए का है। हाँ विद्युत, ये रेनकोट पहनकर तुझे यहाँ सोसाइटी में इतना सस्पेंशन मिल रहा है, तो सोच ये पहनकर कॉलेज जाएगा तो तुझे कितना सस्पेंशन मिलेगा। मम्मी, सस्पेंशन नहीं, अटेंशन। हाँ भाई, सेम टू सेम। इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उस कॉलेज में ना इससे भी महंगे महंगे विजिटर्स होंगे लोगों के पास। वो साहब, 30,000 से महंगे रेनकोट भी होते हैं क्या? बिल्कुल होता है। व्हाट? हे भगवान साहब, हमें तो 200 रुपए का छाता भी बहुत महंगा लगता है। अरे आता जो राजेश वागले की उद्यमी संतान। हेलो अथर्व बेटा, ये छाते की जगह वहां उस बकेट में है, डस्टबिन में नहीं। व्हाट? इस छाते को अगर मैं कॉलेज लेके जाऊंगा ना, सब लोग हंसेंगे मुझ पे। इससे अच्छा तो मैं इसे फेंक दूं। चल ब्रो। अथर्व, अरे बारिश हो रही है, छाते के बिना। आए सर, इधर।
ये लक वाली गली, आइए। ये बाप रे, ये गली कम और दुनिया ज्यादा लग रही है। इस दुनिया में वन वे टिकट है, एक बार अंदर आ गए वापस जाना मुश्किल है राजेश। लेकिन इतने सारे लोग, हर टाइप के लोग इधर किस्मत आजमाने आते हैं राजेश सर। जैसे गरीब अमीर बनने आते हैं और अमीर जो है वो रईस बनने आते हैं। अरे हाँ राजेश सर, वो आज बम्पर लॉटरी का रिजल्ट आने वाला है ना, इसलिए इतना शोर शराबा, इतनी भीड़ है। राजेश सर सही दिन में आए आप। चलिए इस जुलाई महीने में आपको दिवाली दिखाता हूँ, आइए। अरे राजेश सर आइए, आइए सर। ए भाई बाजू हटना भाई, थोड़ा। ए भाई थोड़ा बाजू हटना, बाजू हटना भाई। एक मिनट, ए भाई एक मिनट, मैडम एक मिनट। अरे चुप 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 चुप, अरे जरा शांत 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 शांत। अरे एक मिनट, चलिए 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 भाइयों, शांत 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 शांत। आमची मुंबई मेरी जान लकी ड्रॉ का बम्पर इनाम लगने का समय हो चुका है। तो आइए आइए देखते हैं स्क्रीन पर किसका नंबर लगता है और इनकी किस्मत चमकाने के पीछे किसका हाथ हो सकता है। आपका, आपका या आपका हाथ। आप आइए आइए और बटन दबाइए, दबाइए, ये दबा बटन। पहला नंबर है 27 और 67। मेरी लॉटरी लग गई, मेरी 3 लाख की लॉटरी लग गई, मेरी 3 लाख की लॉटरी लग गई, 3 लाख की लॉटरी। अरे ये तो भोला है। बोला सिर्फ नाम का भोला है सर। मेरी चाली में रहता है, बुट पॉलिश करता है, लोगों के जूतों के साथ साथ काफी टाइम से अपनी किस्मत चमकाने की कोशिश कर रहा है। लोगों से पैसे उधार लेकर, आधी रोटी खाकर, एक एक पैसा जमा कर यहाँ पर लॉटरी की टिकट खरीदने आता है। और आज देखो राजेश सर, 3 लाख की लॉटरी लगी है उसको, 3 लाख की। यहाँ पर किसी की भी किस्मत रातों रात चमक सकती है राजेश सर। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।